हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित प्रकाश। कल हमने पढ़ा था ऑडियो वीडियो कैसेट्स और बायोलॉजी टेली कॉन्फ्रेंसिंग, और ये बहुत सारी हमने टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे की टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। मैगजीन्स। मैगज़ीन एक बहुत अच्छी टीचिंग एड है, और मैगज़ीन का बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग में किस तरह से यूज होता है आइए देखते हैं। मैगज़ीन दैनिक जीवन से संबंधित प्रकरणों को समाचार पत्रों एवं मैगज़ीनों के माध्यम से जीव विज्ञान शिक्षण हेतु प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को छात्र समाचार पत्रों एवं मैगज़ीनों में प्रकाशित लेखों के उदाहरणों को प्रयोग कर स्पष्ट तथा स्थायी बनाते हैं। इन मैगज़ीन में विभिन्न पौधों एवं जंतुओं के विषय में सामान्य ज्ञान एवं लेख प्रकाशित होते हैं, जो छात्रों के बौद्धिक विकास एवं ज्ञान में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार मैगज़ीनों एवं समाचार पत्रों के अध्ययन से छात्र क्रियाशील होते हैं और विषय के ज्ञान को जीवन से संबंधित करने में सक्षम होते हैं। तो हमने देखा कि मैगज़ीन किस प्रकार से छात्रों को जीव विज्ञान शिक्षण का ज्ञान देने में लाभदायी होती है। अब हम आगे चलते हैं म्यूज़ियम पे। म्यूज़ियम का हमारे उसमें क्या इफ़ेक्ट है आइए देखते हैं। म्यूज़ियम अगर हम सामान्य भाषा में जानें तो म्यूज़ियम को हम संग्रहालय के रूप में देखते हैं, जहाँ पे किसी भी धरोहर या किसी भी वस्तु या किसी भी जंतु को के अवशेषों को हम संरक्षित करके रखते हैं। वो स्थान म्यूज़ियम कहलाता है। आइए म्यूज़ियम को देखते हैं। जीव विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक उपकरण जंतुओं तथा पौधों के अंगों की पहचान, जीवित वस्तुओं की पहचान, उनकी विशेषताओं का निरीक्षण आवश्यक है। अतः संग्रहालय द्वारा उपयुक्त सभी बातों का हल होता है। जीव विज्ञान शिक्षण में संग्रहालय का बहुत महत्व है। यह स्थान प्रत्येक जीव विज्ञान प्रयोगशाला से संयुक्त होना चाहिए। संग्रहालय स्वयं शिक्षक द्वारा छात्रों की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों जीवों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इस प्रकार पौधों तथा जंतुओं के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मॉडल, चित्र, चार्ट, उपकरण एवं वास्तविक वस्तुएं आदि जीव विज्ञान शिक्षण हेतु आवश्यक हैं। अतः संग्रहालय में इन सभी को एक ही स्थान पर एकत्रित करके रखा जा सकता है। अतः संग्रहालय में प्राकृतिक वस्तुएं प्रत्यक्षता अवलोकनार्थ संग्रहित की जाती हैं। शिक्षण कार्य में आवश्यकता पड़ने पर कक्षा में संग्रहालय से वस्तुएं ले जाकर उनका प्रदर्शन करके शिक्षण को सरल तथा स्थायी बनाया जा सकता है। इस प्रकार संग्रहालय म्यूज़ियम द्वारा जीव विज्ञान विषय को रोचक, सरल एवं व्यवहारिक बनाया जा सके। इसके बारे में डॉक्टर टी.एस. नागपाल के अनुसार उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। तो आइए देखते हैं। टी.एस. नागपाल के अनुसार द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ मास एजुकेशन गिव्स नो अपॉर्चुनिटी फॉर इट. It is therefore important that
the outside world, we brought into the classroom and laboratories through exhibit and other concrete representations of things. The science department of every school should build a science museum. तो इनका कहना है कि म्यूजियम का उपयोग आवश्यक है और ये शिक्षा के लिए बहुत ही आधुनिक ज्ञान प्रदान करता है और ये हर स्कूल में इसका निर्माण होना चाहिए। अब बात करते हैं हम एम्स ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम के उद्देश्य क्या हैं? विद्यालय में जीव विज्ञान संग्रहालय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जैसे पहला उद्देश्य जीव विज्ञान विषय में छात्रों की रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य छात्रों की जिज्ञासा के प्रकाशन का अवसर देते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट तथा स्थायी ज्ञान प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है जीव विज्ञान के छात्रों को वास्तविक निरीक्षण का अवसर देते हुए वैज्ञानिक कृतियों का विकास करना। चौथा उद्देश्य है छात्रों को प्राकृतिक जगत के विषय में परिचित कराना। पांचवा उद्देश्य है सैद्धांतिक ज्ञान की वास्तविक वस्तुओं से संबंधित कर दैनिक जीवन में प्रयोग करने की कुशलता प्रदान करना। छठा उद्देश्य है छात्रों में स्वयं करके सीखने एवं संग्रह करने की आदत का विकास करना। सातवां वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करना। आठवां विषय का स्पष्ट ज्ञान प्रदान कर जीवन में प्रयोग करना सिखाना। ये इसके उद्देश्य हैं। एडवांटेज ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम के एडवांटेज क्या हैं? आइए देखते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से जीव विज्ञान संग्रहालय के निम्न लाभ हैं। जैसे पहला लाभ, संग्रहालय वैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। दूसरा, संग्रहालय में यथार्थ वस्तुएं देखकर छात्र को स्थायी एवं स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा, जीव विज्ञान के प्रति रुचि एवं आकर्षण उत्पन्न होता है। चौथा, बालक जीवों पौधों की गति देखकर अपनी निरीक्षण शक्ति का विकास करते हैं। पांचवा, इसमें संग्रह प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। छठा, प्राणी शास्त्र एवं मानव विज्ञान के लिए विशेष उपयोगी है क्योंकि इनमें संग्रहित पशुओं और नर कंकालों को दिखाकर छात्रों को वास्तविक ज्ञान कराया जाता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम की इम्पोर्टेंस क्या है? जीव विज्ञान शिक्षण में संग्रहालय का महत्व निम्न प्रकार है। आइए देखते हैं। पहला महत्व, छात्रों को अपने सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण से परिचित होने में सहायता मिलती है। दूसरा महत्व, संग्रहालय के माध्यम से शिक्षण करने में प्राप्त शिक्षण रोचक एवं प्रभावी होता है। तीसरा, संग्रहालय में नवीन यंत्रों के उपकरणों का प्रदर्शन करके इनसे छात्रों को भली भांति परिचित कराया जा सकता है, जिससे छात्रों में जिज्ञासा जागृत होती है। चौथा महत्व है, छात्रों को संग्रहालय में वास्तविक वस्तुएं देखकर व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। पांचवा महत्व है, छात्रों में इससे निरीक्षण शक्ति विकसित होती है। छठा, छात्र वस्तुओं का संग्रह कर उन्हें व्यवस्थित करना सीखते हैं। सातवां, छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित होती है। आठवां, संग्रहालय में रखी वस्तुएं जीव विज्ञान शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण में प्रयोग की जा सकती हैं।
9वां, छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव उत्पन्न करने एवं विद्यालय में जीव विज्ञान के अध्ययन के अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में संग्रहालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 10वां लास्ट ये महत्व है, संग्रहालय में रखे खनिज संग्रह, प्राणी एवं नरकंकाल आदि को देखकर छात्र वास्तविक खनिज एवं प्राणी की कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार विषय संबंधी ज्ञान को अधिक स्पष्ट एवं स्थायी किया जा सकता है। ये हमारे संग्रहालय के महत्व थे, जिनसे हम संग्रहालय के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है और ये जीव विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी होते हैं। बाकी का हम अगले टर्न पे पढ़ेंगे।